बिना किसी टमाटरों के आप घर पर ढेर सारा केचप किस तरह से बना सकते हैं, वो भी बहुत कम बजट के साथ, यानी कि बहुत ही कम पैसों के साथ। मेरी सीक्रेट रेसिपी है रमज़ानुल मुबारक के लिए। आप इसको किस तरह से स्टोर कर सकते हैं अपने घर में। बच्चों के लिए बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, ख़ास करके आप इसको बनाकर 6 महीने के लिए स्टोर कर सकते हैं। किसी भी डिब्बे में, किसी भी बोतल में भरकर आप इसको स्टोर कर सकते हैं। रेसिपी बहुत ही आसान है, तो चले बिस्मिल्लाह कर लेते हैं अल्लाह ताला के नाम के साथ, जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। तो आधा किलो गाजरें लेंगे, उसको हम अच्छे तरीके से धो लेंगे और पहले हम छीलेंगे, बाद में धो लेंगे। और कोशिश करें कि जो सुर्ख कलर की गाजरें होती है ना, आप वो इस्तेमाल करें, क्योंकि उससे हमारा जो केचप है वो बहुत ही अच्छा सा बनेगा और आपको इसमें फूड कलर डालने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। तो यहाँ पर हम गाजरों को अच्छे तरीके से बारीक बारीक सा कट कर लेंगे। आप चाहें तो उनको मोटा मोटा सा, यानी कि रफली सा भी चॉप कर सकते हैं। बात यह है कि हमने इनके साथ आगे एक और काम करना है, जिससे गाजरें जो है वो अच्छे तरीके से मैश हो जाएंगी। गाजरों को हमने यहाँ पर अच्छे तरीके से चॉप कर लिया है। अब हम लेंगे कोई भी बर्तन, उसमें डाल देंगे सारी गाजरें जो कि हमने अभी आपके सामने कट की है ना, वो हम डाल देंगे। बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी है, कम बजट में बनने वाली है। तो आपने वीडियो को एंड तक वॉच करना है, इसको स्किप नहीं करना। 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा डाल देंगे और 7 से 8 लहसुन के जवे, यानी कि लहसुन की कलियाँ डाल देंगे। अगर छोटी हैं तो 10 से 12 भी डाल सकते हैं। तो 1 कप पानी डाल देंगे। घर में आपके पास कोई भी चाय वाला कप हो ना, आप उससे मेजरमेंट कर सकते हैं, यानी कि पैमाइश कर सकते हैं। 1 कप पानी डाल देंगे। 10 से 15 मिनट के लिए गाजरों को हम लो फ्लेम पर कुक कर लेंगे, जब तक ये गाजरें जो है वो नरम नहीं पड़ जाती। 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, बिल्कुल लो फ्लेम पर, यानी कि दम वाली फ्लेम पर हमने इसको पकाया है। तो भी हम यहाँ पर आपको एक गाजर चेक करके भी दिखाते हैं कि ये गली है कि नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने छुरी की मदद से जब इसमें से गाजर को गुजारा है ना, तो गाजर अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे तरीके से गल चुकी है। तो भी हम क्या करेंगे, इनको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे किचन काउंटर पर। तो ये ठंडी हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो भी हम क्या करेंगे, इसके साथ हम एक काम करेंगे, वो ये है कि हम लेंगे एक ग्राइंडर। ग्राइंडर में हम सारी गाजरों को डाल देंगे और थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे। तो गाजरों को हमने जब पकाया था ना, तो उसमें थोड़ा सा पानी बच गया था, ताकि गाजरें जो हैं अच्छे तरीके से ग्राइंड हो जाएँ। तो गाजरों को हम अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर गाजरें अच्छे तरीके से पिस चुकी हैं। अभी हम क्या करेंगे, एक बाउल ले लेंगे और उसके साथ एक छलनी ले लेंगे, चाय वाली छलनी होती है ना, वो हम ले लेंगे और उसको हम अच्छे तरीके से छान लेंगे। प्यूरी जो है वो अच्छे तरीके से बारीक सी होकर गुजरेगी। अल्हम्दुलिल्लाह रेसिपी बहुत ही मज़ेदार है, देखते ही मुँह में पानी आ रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सारी ऐसे प्यूरी निकालते जाएंगे। तो इसी दौरान अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। रोज़ रोज़ कुकिंग चैनल को सब्सक्राइब कर दें प्लीज़, आपसे ये हम्बल रिक्वेस्ट है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपके दोस्त भी इस तरह की रेसिपी अपने घर में बना सकें। तो वो बहुत खुश हो जाएंगे कि हमने आपको ये रेसिपी दी है। तो यहाँ पर हम वही फ्राइंग पैन ले लेंगे और उसमें सारी प्यूरी डाल देंगे। प्यूरी डालने के बाद हम फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और यहाँ पर हम इसमें डाल देंगे कॉर्नफ्लावर, यानी कि मकई का आटा, तकरीबन आधा छोटा चम्मच। इससे ये होगा कि हमारा केचप में एक बाज़ारी जो केचप होता है ना, वैसे ही एक लचक आएगी। तो इससे आपका केचप बहुत ही कंसिस्टेंसी उसकी बेस्ट होगी। तो आपने इसमें कॉर्नफ्लावर ज़रूर ऐड करना है। अगर नहीं आपके पास है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। 1/4 कप हम डाल देंगे इसमें चीनी और 1/4 कप हम इसमें डाल देंगे नींबू का जूस। अगर नहीं है तो आप सिरका भी डाल सकते हैं। और इसमें डाल देंगे 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 खाने के चम्मच नमक और 1/4 चम्मच चाट मसाला। सभी चीज़ों को हम अच्छे तरीके से मिला लेंगे। नमक का आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से यहाँ पर बैलेंस कर सकते हैं, जितना भी आपको पसंद है। लो फ्लेम है। अब यहाँ पर क्या होगा कि केचप जो है वो अपनी आवाज़ निकालेगा, पड़ 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 पड़। तो इससे ये होगा कि आपके किचन में जो है वो मैस क्रिएट हो जाएगा, यानी कि थोड़ा सा इसके छींटे पड़ जाएंगे किचन काउंटर पर और वो थोड़े से ख़राब लगेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं इसको साथ साथ साफ़ करती जा रही हूँ। तो यहाँ पर हमने इसको कुक करना है तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए लो फ्लेम पर। यहाँ पर इसको तकरीबन हो चुके हैं 18 मिनट। तो भी हम क्या करेंगे, इसका छोटा सा टेस्ट करेंगे। वो ये है कि हम प्लेट लेंगे, थोड़ा सा केचप डाल देंगे इसके ऊपर और उंगली की मदद से एक लाइन ड्रा करेंगे ऐसे। तो लाइन खींचने के बाद हम देखेंगे कि अगर इसमें से पानी निकला तो समझिए आपका केचप थोड़ी देर के लिए और पकाया जाएगा, यानी कि 5 मिनट के लिए। अगर नहीं आपका पानी इसमें से केचप में से निकल रहा और लाइन बिल्कुल क्लियर आ रही है, आपस में लाइनें जो है वो नहीं जुड़ रही, तो समझिए आपका केचप तैयार है। केचप तैयार था हमारा, उसको ठंडा कर लिया और एक बर्तन में डाल देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रेसिपी तैयार है। बहुत ही मज़ेदार केचप की रेसिपी तैयार है। इस वीडियो को प्लीज़ आप शेयर करें, इसको आप ब्रेड के ऊपर लगाकर खाइए, किसी भी स्नैक के साथ एंजॉय कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।
और आपने प्लीज़ जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, प्लीज़ आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। ओके।